हेलो स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के शेरों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। हम कल परिभाषा आप लोग पढ़ाए थे, आज परिभाषा का दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूं, क्योंकि कल का जो वीडियो हुआ था बहुत मस्त हुआ था और पूरा 15 मिनट तक हम लोग लगातार पढ़ते रह गए। बहुत जबरदस्त हुआ था। आपको कल सिखाए थे कि कैसे एक हम बस पानी के परिभाषी से 5-5 परिभाषी निकालना बता दिए थे कि पानी से हम कमल का, पानी से ही बादल का, पानी से ही समुद्र का परिभाषी निकालना आपको सिखाए थे। याद है ना? क्या आप लोग फेर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जरूर कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, आज हम लोग उसके बाद के परिभाषी को लेकर आए हैं, हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला है राक्षस, क्योंकि कल महादेव जी तक हुआ था ना, पार्वती जी का हुआ था, महादेव जी का हुआ था और उनके प्रिय पुत्र गणेश जी का हुआ था। अब उसके बाद आते हैं राक्षसों की बारी आती है। भाई राक्षस को भी देख लेते हैं कि उनका परिभाषी क्या क्या होता है। राक्षसों को किस किस नाम से बुलाते हैं, है ना? तो राक्षस को असुर बोलते हैं। राक्षस क्या बोलते हैं? असुर बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, दैत्य बोलते हैं, दानव बोलते हैं, निशाचर बोलते हैं। निशाचर क्या कहते हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, या बता दो मैं ही? चलो मैं बता देता हूँ। निशाचर का मतलब होता है, निशा का मतलब होता है रात, अक्षर का मतलब चलना। तो जो रात को चलता है वो निशाचर है। और निशाचर कौन होता है? राक्षस। निशाचर। रजनीचर, रजनी मतलब रात होता है, रात को जो चलता है वो राक्षस है। तमीचर, ये भी देखिएगा आप लोग, एक याद कीजिएगा, 4 को याद हो जाएगा आपको। निशाचर माने राक्षस, अनिशा माने अंधेरा रात, रजनी मतलब अंधेरा, अक्षर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला। तमीचर, तमी मतलब अंधेरा, अक्षर मतलब चलने वाला। ठीक है, तमीचर, तमचर, सुरारी, सुररीफ, देवारी, ये सब क्या होंगे? राक्षस के पर्यायवाची होंगे। आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जरूर बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक है, दूसरा है आकाश। ठीक है, आइए आकाश को देखते हैं। तो आकाश से क्या होता है? आकाश क्या होता है? आसमान, अंतरिक्ष, तारापथ, जो तारा का पथ में होता है उसको बोलता है व्योम, नभ, नभ मतलब आसमान। ठीक है, अंबर, गगन, अनंत, फलक, खगोल, शून्य। ये देखिएगा शून्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि ये किसका पर्यायवाची है, क्योंकि अधिकतर बच्चे शून्य का मतलब 0 जानते हैं, लेकिन अपना आसमान भी शून्य है, पता ही नहीं चलता है कहाँ तक है, इतना बड़ा है, इतना विशाल, इतना बड़ा है, किसको हम क्या बोलते हैं? आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है ना? अब आकाश के अंदर सूर्य आते हैं, आपको पता है आकाश में मुखिया वही है ना? तो मुखिया जी को देखते हैं, कौन नाम से बुलाएंगे? भाई मुखिया है, इनका नाम तो दुनिया भर का होगा। सूरज, भानु, रवि, भास्कर, आदित्य, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, दिनेश। देखिए दिनकर का मतलब क्या होगा? क्यों दिनकर बोलते हैं इनको? तो दिन में ये उगते हैं इसलिए दिनकर हैं। प्रभाकर, दिवाकर, ठीक है, दिन से हैं। दिनेश, दिन का इस दिनेश, दिन का पति दिनपति, दिन का नाथ दीनानाथ, है ना? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची है। अब देखिए और है इनके पर्यायवाची, तरणी है। अब देखिए यहाँ पे तरणी मैंने 2 जगह लिखा है, आप कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जब सूर्य का पर्यायवाची आएगा तो यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है, एक ये भी देता है और एक ये भी देता है। तरणी में अड़ा के पहले हर से भी लगा के देता है और दीर्घ भी लगा के देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हर से वाला है तो वो सूर्य का पर्यायवाची है, जबकि बड़ी ई वाला जो है, जो दीर्घ ई वाला है, वो नाव का पर्यायवाची है। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, तरणी मतलब सूर्य भी होता है, तरणी मतलब नाव भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ध्यान देने के लिए। ठीक है, अब इनको अंशुमाली भी बोलते हैं, सविता भी बोलते हैं और मैतरणी भी बोलते हैं। तो ये सूर्य का पर्यायवाची हुआ। अब देखिए यहाँ पे जगह बचा हुआ था तो मैंने एक पर्यायवाची लिख दिया ताकि आप लोग आराम से इसको लिख लेंगे। तो अब जगह बचा कर क्या करेंगे, है ना? देखिए एक कोष का, अगर कोष मतलब खजाना, ठीक है, तो इसका क्या पर्यायवाची होगा? तो कोष का होता है खजाना, आकर, जखीरा, निधि, भंडार। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? कोष के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद से देखिए चांद है। तो चांद के पर्यायवाची क्या होते हैं? जैसे आकाश में सूर्य हो गया, देखिए आपको हम सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं, इसी के चलते हैं कि आप लोग को याद करने में बहुत आसानी होगी। आकाश हो गया, आकाश के नीचे सूर्य हो गया और सूर्य के बाद अपने चांद आते हैं। तो चांद क्या होता है? चंद्र होता है, चंद्रमा होता है, राकेश, राक मतलब होता है अंधेरा। ठीक ना? तो अंधेरा के राजा कौन है? अपने राकेश, चंद्रमा। राकापति, अंधेरा का पति राकापति, अपने कौन? चांद, राकानाथ। निशापति, निशा मतलब अंधेरा होता है, ठीक ना? तो अंधेरा का तो हम लोग कई पर्यायवाची इसमें देख लिए। निशापति, तो निशापति मतलब कौन? चांद। ठीक है, फिर शिशिष, निशेष, रजनीश, रजनीपति, रात्रिपति कौन होते हैं? अपने चंद्रमा जी हैं। इनका और नाम है शशि, शशाधर, मुगांक, मृगधर, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, हिमांशु और मयंक। ये अपने
चंद्रमा के प्रवाची हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये सबसे बेहतरीन लग रहा होगा। इतना बेहतरीन क्लास आपको यूट्यूब पे जल्दी देखने को नहीं मिलेगा कि इतना अधिक प्रवाची इतना अच्छे तरीके से कोई बता दे जल्दी, ठीक ना। अर्जुन है, अब अर्जुन के किस किस नाम से बुलाते हैं, तो कुंती पुत्र, कौंतेय, गांडीवधारी, गांडीवामुध, गुड़ाकेश, गुड़ा का पति, पार्थ, धनंजय, कपिध्वज और बृहनला के नाम से इनको बुलाते हैं। यानी ये किसका प्रवाची है, अपने अर्जुन का प्रवाची है ना। फिर है आग। आग का प्रवाची क्या होगा, तो पावक, अनल, दहन, हुतासन, वैश्वानर, वायु सखा, धूमकेतु, वृषाणु, अग्नि, वाहिन, ज्वाला, जातवेद और अच्छा इतना ही है, ठीक है। ये और भी हैं, जब आप हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिएगा, पूछिएगा इसका, अगर आपको PDF चाहिए तो आप बोलिएगा तो हम इसको भेज देंगे, ठीक है। इसके और भी अधिक हैं। अब इतना काफ़ी आपके लिए, इतना काफ़ी होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जिस बच्चे को अगर कोई नोट्स चाहे, ठीक है, या आपको फ्री PDF या मॉक टेस्ट वगैरह देना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 70 50 60 83 10, इस पे जरूर आप लोग मैसेज कीजिए और आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को हर प्रकार के एग्जाम के PDF इस पे भेजते हैं। इससे करीब करीब सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगला है अर्जुन के बाद आग का। आग को क्या, आग को मैंने बताया आपको, नहीं बताया था। आग को बोलते हैं पावक, अनल, दहन, हुतासन, वैश्वानर, वायु सखा, धूमकेतु, वृषाणु, अग्नि, वाहिन, ज्वाला और जातवेद। ये किसके प्रवाची हैं, ये अपने आग के प्रवाची हैं। फिर आता है जंगल। तो जंगल का प्रवाची क्या है, कानन, कांतार, वन, अंटवी, विपिन, गहन, ठीक है। ये किसके प्रवाची हैं, ये अपने जंगल के प्रवाची हैं। फिर आते हैं इंद्र भगवान अपने। तो इंद्र भगवान को बोलते हैं देवों का इंद्र है ना जी, देवों का राजा है वो, इसलिए उनको बोलते हैं देवेंद्र। वासव, देवराज, देवों का राजा है देवराज। मधवा, मधवा बोलते, देखिएगा ये को ध्यान दीजिएगा, इंद्र भगवान को माधव बोलते हैं और कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, माधव बोलते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंद्र भगवान को माधवा बोलते हैं, मधवा बोलते हैं, और कृष्ण भगवान को माधव बोलते हैं, मधवा। फिर सूरपति है जी, मतलब देवताओं का पति। देखिए तो इनको सूरपति बोला गया है। और राक्षसों को क्या बोलते हैं, असुर बोलते हैं। तो राक्षस को असुर बोलते हैं और देवताओं को सुर बोलते हैं, है ना। तो सूरपति हैं ये, सचिपति हैं, पुरंदर हैं, देवेश हैं। देवेश का मतलब देवों के ईश ना जी, शक्र हैं, सुरेश हैं, ठीक है। उसके बाद से सुरेश मतलब होता है सूर्य के ईश, इसलिए इसको सुरेश बोलते हैं। बिडौला है, शस्त्रताक्ष हैं, ठीक है। ये किसके प्रवाची हैं, ये अपने इंद्र के प्रवाची हैं। फिर अमृत, अमृत को देखते हैं, ठीक है। तो अमृत को अभी है, अमी है, पीयूष है, सुधा है, जीवनांदक है, सोम है, देवरस है, देवताओं का रस है अमृत, है ना। देव भोग है, देवों का भोग है, और सूर भोग है, सूर का मतलब देवता ही होता है। तो सूरों का भोग क्या है, अपना अमृत है। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। आइए तो अगला देखते हैं इच्छा। तो इच्छा का प्रवाची क्या होगा, लालसा, स्पृहा, मनोरथ, आकांक्षा, कामना, अभिलाषा, वासना और इहा। ये सब किसके प्रवाची हैं, ये अपने अमृत के प्रवाची हैं। ये अपने किसके प्रवाची हैं, अमृत के प्रवाची, सॉरी इच्छा के प्रवाची हैं, ठीक है ना। ये अपने इच्छा के प्रवाची हैं। अब देखिए इच्छा के बाद हमको पढ़ना है कपड़ा का प्रवाची। तो कपड़ा प्रवाची में देखिए पोशाक बोलते हैं इसको। कपड़ा क्या बोलते हैं, पोशाक, लिबास, चीर, वसन, अंबर, पट, दुकुला, परिधान। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर इसको याद रखिए, ठीक ना। फिर कामदेव है, कामदेव को क्या बोलते हैं, रतिपति, ठीक है। मीन केतु, मनसिज, मनोज, ठीक है। सारंग, केतन, काम, काम, आदेह, अतुन, अतनु, रतीश, रतिनाथ, पंचविशीख। ये किसका है, तो कामदेव का अपना प्रवाची है। उसके बाद से आते हैं हमारे प्रिय श्री कृष्ण जी, हमारे लाल, ठीक ना, पूरे दुनिया पर राज करने वाले हमारे श्री कृष्ण जी का प्रवाची क्या होगा। भाई इनकी तो 16,000 रानियां थी कहा जाता है, तो इनका नाम कितना होगा देखते हैं। आइए नाम के बारे में जानते हैं इनके बारे में। तो कृष्ण है ना, कि इनको बोलता है बनवारी, दामोदर, माधव, मुकुंद, ब्रजवल्लभ, कंसारी, मधुसूदन, क्या बोलते हैं इनको, मधुसूदन। फिर नंद नंदन, नंद उनके पिताजी का नाम है और उनका नंदन है वो, नंद नंदन। गिरिधर, श्याम, मोहन, केशव। ये किसका नाम है, ये अपने नाम है अपने श्री कृष्ण जी का। अब इसके बाद देखते हैं कि कोयल,
कोयल मीठी बोली बोलती है ना कोयल, तो कोयल का क्या होगा, तो कोयल का होगा श्यामा बसंत दूत बन प्रिय, बन के प्रिय है ये। कोकिल है, इसकी मीठी आवाज है इसलिए कोकिल है, ठीक है। पिक बोलते हैं इसको, और काकपाली बोलते हैं, कलापी बोलते हैं, सारंग बोलते हैं, और प्रभूत बोलते हैं, है ना, इनको प्रभूत बोलते हैं। अब देखिए इसमें दो जगह और जगह बच रहा था मुझे, तो मैंने इसमें आपको दो और परिभाषा लिख दिया हूं, जैसे कि कीचड़ का क्या होगा, गारा, पंख, करदम, किच, और खून का क्या होगा, लहू, शोणित, रक्त, रुधिर। ओके, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये सारा मैंने जितना भी आप लोगों को लिखवाया हूं वो आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितना मिनट बोल पाए? 11। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, ठीक है, आप लोग इतने रहने दीजिए। अब इसके बाद का जो तीसरा वीडियो लेकर आऊँगा वो और ज़बरदस्त होगा, वो भी 10 मिनट का वीडियो होगा, और परिवाची को मात्र 3 वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही है, क्या आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर जोड़िए। आप लोग दोस्तों को जोड़ने में बहुत धीमा प्रोसेस कर रहे हैं, आप लोग बहुत स्लो काम कर रहे हैं, दोस्तों को नहीं जोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोग पढ़ रहे हैं, दोस्तों को भी पढ़ाइए, ताकि हमारा भारत पूरा शिक्षित हो, हमारा समाज पूरा शिक्षित हो। ठीक है, धन्यवाद।